हेलो ऑल ट्रेडर्स, सो मोस्ट वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक बॉस में। सो गाइज, आज हम बात करेंगे हाउ टू रिकवर लॉसेज इन द स्टॉक मार्केट पार्ट 2 के बारे में। यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, यहाँ पे आप वॉच लिस्ट में जाके इसके पार्ट को फर्स्ट वन को जो देख सकते हो, ओके। और सेकंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर और मैंने एक और वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है जो है हाउ टू यूज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने का सही तरीका क्या है, आप बड़े लॉसेस से कैसे बच सकते हो, आप अपने लॉसेस को 70 to 80% कट कर सकते हो। इस वीडियो को आप जाके देख सकते हो और इसके नोट्स बना सकते हो। चलिए गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पे हाउ टू रिकवर योर लॉसेस। गाइज, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, सो बिना कुछ भी आप और कुछ सोचे समझे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप अंडरस्टैंड कर सकें, ओके। गाइज देखो, हमने मार्केट में लॉस किया, अब हम आ रहे हैं रिकवरी के फेस के, ठीक है, रिकवरी के फेस पे, ओके, कि हमें इस लॉस को रिकवर करना है। बट उससे पहले मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। सपोज करिए कि आपने कोई बिजनेस ओपन किया, ठीक है, वो बिजनेस आपका नहीं चल रहा, उस बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है। व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे? आप या दो तरीके हैं उसको, या तो आप उसे शट डाउन कर दो, बट आप शट डाउन करने वाले नहीं हो, आप हार मानने वाले इंसान नहीं हो, तो आप क्या करोगे? आप उस चीज को देखोगे कि यार इसमें प्रॉब्लम है कहां पे, मैं कहां पे गलती कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, दूसरे लोगों का बिजनेस चल रहा है। कैसे समझता हूं, मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं आप लोगों को। एक बार एक बिजनेसमैन था, ठीक है, वो बिजनेसमैन बहुत ही सफल था, उसका एक बेटा था, ठीक है। उसका बेटा था, वो बिजनेस में इतना ध्यान नहीं देता था, वो जस्ट अपने पापा जो भी उसको बोलते, ठीक है, वो करता जाता और उसके अपने पापा के पैसे से पूरा ऐशो आराम और सारी जिंदगी जी रहा था। और एक दिन उसके पापा जो थे ना, जो ये बिजनेसमैन था, ये बीमार हो गया, ये हॉस्पिटल में चला भर्ती हो गया और इसे पता चल गया कि यार मेरा अब अंतिम जो समय है वो नज़दीक आ चुका है। बट वो बहुत ज़्यादा चिंतित था। किस लिए चिंतित था? अपने बेटे को लेके, बिकॉज उसने बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं सीखा था, ठीक है, कुछ भी नहीं सीखा था। तो उसने अपने बेटे को बुलाया कि बेटा तुम ऐसा करो, तुम्हें बिजनेस के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ। लोगों की बातें जो है उन्हें सुनना ज़रूर, बट करना वही जो तुम्हें अच्छा लगे, जो सही हो। ऐसा नहीं कि जो भी किसी ने बोला तुम वही करने लग गए, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ें? उन्होंने दो तीन चीज़ें और बताई बट इसने अनसुनी कर दी, ठीक है। उसके पिता की मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद में बिजनेस किसको संभालना था? इस बेटे को। तो ये बेटा जब ये बिजनेस संभालने लगा तो बिजनेस में लॉस होने लगा, डेली लॉस होता गया, लॉसेस बढ़ते गए, ठीक है। दूसरों का जो बिजनेस था वो अच्छा चल रहा था। तो ये किसके पास में गया? ये एक किसी विद्वान के पास में गया, जो लोग भक्ति करते थे उनके पास में गया, उनसे जाके पूछा, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ स्टोरी को, ठीक है। उससे जाके पूछा कि मेरा ऐसा ऐसा लॉस हो रहा है, क्या चीज़ है, क्या क्यों क्यों दिक्कत आ रही है, बाकी सबका बढ़िया चल रहा है। उनने कहा कि ये जो तेरा पिछले कर्म है, तेरे को उसका फल मिल रहा है। बोला अच्छा ठीक है। बोला तू बिजनेस मत कर। इनने बिजनेस छोड़ दिया, ये गांव में चले गए। इन्होंने कहा कि यार अब जितना पैसा था, जितनी पूंजी, कुछ सब कुछ तो पहले बिक चुका था, नीलाम हो गया। उसके बाद में जितना पैसा बचा था, इनने क्या करा, गांव में गए, वहां जाके इन्होंने कहा कि भैया मैं अब खेती करूंगा। उन्होंने बोला ठीक है भैया, खेती कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं, ठीक है। ये जब खेती करने लगे तो जब ये खेती करने लगे तो इन्होंने कुछ लोगों को बोला, इनको खेती के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि क्या, कैसे और क्यों करना है, कब करना है। इन्होंने कुछ लोगों को बोला कि भैया तुम क्या कर दो, मेरे लिए आके खेती बो दो और जो मेरी फसल है ना वो सबसे अच्छी होनी चाहिए, मैं तुम लोग को पैसे भी दे दूंगा। बोले ठीक है। इन्होंने फसल वगैरह उगाई और कुछ टाइम बाद, जो कुछ समय पड़ा, तो इन्होंने आके देखा, चीज़ों को समझा, ओके, कि देखा आके कि यार मेरी फसल तो फिर से नहीं हुई, जबकि ये पास वाले जो लोग हैं इनकी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। इनको ये फिर से विचार में पड़ गए। अब उस फसल को काटने का टाइम था, जबकि फसल तो पहले ही नहीं हुई थी, तो फसल को पहले काटने का टाइम था, ओके। जब काटने का टाइम था तो कोई काटने को ना आए। इन्होंने बोला कि चलो यार जितने पैसे लगेंगे मैं दे दूंगा, बट कोई इस फसल को काटने में भी ना आए, ओके। तो ये बहुत निराश हुए और घर में चले गए। घर में जब चले गए तो कोई भिक्षु आया, ठीक है। उस भिक्षु ने आके भिक्षा मांगी कि मुझे कुछ दान में दो, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला
ये आदमी बाहर गया और उसको जाके बोला कि तुम्हारा काम बहुत सही है, तुम लगते हो विद्वान हो, बट तुम्हारे पास में होता कुछ नहीं है। मैं तुम्हें भिक्षा तभी दूंगा, बट पहले मेरी समस्या का हल करो, तभी मैं तुम्हें जो है विद्वान मानूंगा। बोले कि ठीक है। बोले बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। बोला ऐसा ऐसा है कि मेरे पास में अभी और कुछ नहीं है, ठीक है, जो मुझे तुम्हें देना है वो किससे आएगा, फसल से, लेकिन फसल मेरी हुई नहीं है, बिजनेस मेरा ऑलरेडी बंद हो चुका है, मैं ठप हो चुका हूँ, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। तो मैं किसी के पास में गया था और उसने मुझे बोला कि पिछला तेरे कर्मों का फल है। बोले अच्छा, सॉरी अगर बोर कर रहा हूँ तो कोई इशू नहीं, आप स्किप कर सकते हो, बट सुनते रहिएगा तो बहुत मज़ा आएगा आपको। तो बोले अच्छा। बोले कि तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। कह रहे हाँ। कह रहे कि अच्छा ऐसा करो, मैं तुम्हारे कर्मों का फल जो है वो मैं तुम्हें यहीं बताता हूँ, तुम्हारी जो भी समस्या है मैं उसको यहीं सुलटा देता हूँ। कह रहे अच्छा ठीक है, बताओ। कह रहे तुम ये बताओ पिछले जन्म में तुम क्या थे, मतलब कि किस जून में थे, तुम्हें पता है। कह रहे नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, कह रहे ठीक है। कह रहे चलो फिर ये बताओ कि तुम पिछले जन्म में क्या करते थे। कह रहे नहीं, मुझे ये भी नहीं मालूम। कह रहे चलो ये तो पता होगा कि तुम्हारी मृत्यु कैसे और कब हुई थी। कह रहे नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। कह रहे जब तुम्हें ये भी नहीं पता तो तुम्हें ये कैसे पता है कि जो तुमने कर्म किए हैं पिछले वो अच्छे नहीं थे। वो सोच में पड़ गया। कह रहे तो फिर मैं क्या करूं। बोले तुम समस्या बताओ अपनी। कह रहे मेरी समस्या सर ये है कि जो भी मैंने फसल लगाई है वो ना तो अच्छी हुई है, ठीक है, और ना ही मैं उस पर मेरे को कोई पैसा मिल रहा है, ना ही उसकी कोई फसल जो है वो मेरी काटने को आ रहा है। कह रहे अच्छा। कह रहे तुम आओ खेतों में चलते हैं, तुम्हारी समस्या वहीं देखते हैं। कह रहे दो दराती लेके आओ। वो दराती ले गया। उन्होंने बोला कि ये लो, ये फसल को ऐसे काटते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे इसको काटते हैं, तो तुम खुद करो, तुम्हारी गलती क्या है। कह रहे तुम्हारी गलती है कि तुम खुद कुछ नहीं करते, तुम दूसरों पे निर्भर हो, ठीक है, कि जो तुम चाहते हो कि नहीं भैया मैं ये काम नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकते हो। कह रहा ठीक है। उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं ऐसा करता हूं। कह रहे तुम ये अपनी खुद फसल खुद काटोगे और अगली फसल तुम खुद बोओगे। बोले अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है मैं कर दूंगा ऐसा। उसके बाद में क्या हुआ, वो भिक्षु चले गए, इसको 3 दिन लगे अपनी पूरी फसल काटने को, और इसने अगली फसल जो है अपनी खुद बोई, और 3 से 4 महीने बाद जब उसने वो अपनी फसल काटी, वो सबसे पूरे गांव में सबसे बढ़िया फसल उसी आदमी की थी। 3 से 4 महीने बाद जब भिक्षु वापस आए तो उन्होंने बहुत पूछा, और वो आते ही उनके पांव पड़ गया कि आप सही कह रहे थे, ठीक है, पिछले कर्मों का जो फल है वो कुछ नहीं होता है, मुझे अपनी मेहनत करी, ठीक है, मैंने अपना फसल लगाई और पूरी जो फसल है, पूरे गांव से मेरी जो फसल है वो बेहतर हुई है। कह रहे ठीक है। तो उन्होंने भिक्षा भी दी। और ये स्टोरी का मॉरल क्या था, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ गई तो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी स्टार्ट करी, बिजनेस आपका है, आपने कुछ इस बिजनेस के बारे में सीखा नहीं, समझा नहीं, और आप इसमें कूद गए। पहली बार लॉसेस होंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बंदा सीखता है तो गलतियां भी करता है, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। बट दूसरी चीज़ वही है, फसल आपने बोने को किसी और को दी, काटने को किसी और को दी, मतलब कि आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट किसी और को हैंडल करने के लिए दे दिया। व्हाट दे विल डू, क्या करेंगे वो। सबसे गलती किसकी है यहां पे, आपकी। आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो इस किसान की तरह, आप क्या कर रहे हो, कोई और मेरी फसल बोए, कोई और मेरी फसल आके काट दे, ठीक है। बहुत बड़ा प्रश्न है ये। ओके, तो प्लीज इन चीजों को आप यहां पे अवॉइड करो। सेकेंड चीज, हाउ टू रिकवर लॉसेस। अब लॉसेस हो ही गए हैं तो उनको रिकवरी का समाधान भी हमें ही ढूंढना होगा। सबसे पहला गाइस देखो, उस बंदे का सबसे पहला क्या था, माइंडसेट। जो उसका माइंडसेट नहीं था कि भाई मैं ये कर सकता हूं, उसने क्या करा, अपना माइंडसेट यहां पे बनाया कि जी हाँ मुझे ये फसल काटनी है और मुझे ये फसल, अगली फसल जो है वो बोनी है। ओके, उसने वो चीज़ें स्टार्ट करी, उसको रिजल्ट मिला। सेम आप लोगों को भी करनी होगी। कैसे, आप लोगों को चीज़ों को सीखना होगा, समझना होगा। मैं नहीं कह रहा हूं आप 50,000 से, जिन लोगों के माइंड में ये भ्रम है कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए 3 से 4 लाख रुपए चाहिए या फिर 5 लाख चाहिए, 7 लाख चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिस दिन आपने स्टार्ट किया था क्या उस दिन 5 लाख से किया था, नहीं ना। कहीं ना कहीं किसी ने 10,000 से भी किया होगा, किसी ने 5,000 से किया होगा, किसी ने 50,000 से किया होगा। लॉसेस भी आपके उसी हिसाब से होंगे। आपको क्या करना है, आप कुछ भी मत करो उसमें, ठीक है। आपको जस्ट करना क्या है, आपको नॉलेज गेन करनी है सबसे पहले।
आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, ठीक है, आप बुक्स रीड करो। बुक्स के लिए मेरी वेबसाइट जो अभी रेडी हो रही है उसमें मैं रिसोर्सेज में सारी की सारी बुक्स के लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके पढ़ सकते हो। अगर आप मेरे को यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में बताते हो, ठीक है, कि लाइक 99 प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सीरीज़ है मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए, अगर आप चाहते हो कि मैं उसमें बुक्स भी इंक्लूड कर दूँ, ठीक है, उसमें बुक समरीज भी आए, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और इस वीडियो का जो लाइक्स का टारगेट है, 1000 लाइक्स का टारगेट है, वो कंप्लीट कर देना, तो डेफिनेटली वो भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक और गाइस इंपॉर्टेंट बात करनी थी, पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि कोई सीखना चाह रहा है तो वो मेरी टेक्निकल ट्रेडिंग वर्कशॉप ज्वाइन कर सकता है। नीचे किसी ने कमेंट किया था कि आपको तो हर एक चीज़ बिजनेस लगती है, आप अपने कोर्स को प्रमोट कर रहे हो। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी तरफ से स्टॉक बॉस की टीम से कभी भी आपको पहले में कॉल नहीं किया होगा कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करिए। कोई एक भी बंदा बोल दे कि जी हाँ मुझे आपकी तरफ से पहले कॉल आया। जब आप लोग क्वेरी करते हैं, ठीक है, आप लोग उसमें इंटरेस्ट आते हैं, जी हाँ मैं करना चाहता हूँ, उसके बाद में हम बहुत ही मिनिमल केसेस में हम फॉलो अप करते हैं, ठीक है। हमारी तरफ से कभी भी आपको कॉल नहीं जाएगा कि हम ऐसा ऐसा करते हैं, आप हमारे आके ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो गाइज प्लीज वो चीज को आप इंक्लूड मत करो। मेरा सिर्फ मोटिव इतना है कि जो लोग बड़े बड़े कोर्सेज 3.5 लाख 4 लाख रुपए अपने नहीं लगा पा रहे, मेरा जस्ट उनको एक लर्निंग का मोटिव है, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको इस चीज का बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी फॉर डैट, बट मैं यहाँ पे एक बंदे की वजह से मैं अपनी नॉलेज जो है, जो लोग यहाँ पे सीखना चाहते हैं मैं उनके लिए ये नहीं कह सकता कि मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, ठीक है। जितनी मेरे पास में नॉलेज है, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है, कुछ भी है, आई विल प्रोवाइड इट टू यू, ठीक है। अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, उसके लिए आपके क्षमा याचना करता हूँ, आपके टाइम के लिए कि जो मैं आपका टाइम वेस्ट किया मैंने। ओके चलिए अब गाइज आते हैं मेन पॉइंट पे। सॉरी आई डोंट वांट टू नो टॉक अबाउट दिस मोर। ओके अब गाइज आपने पहले लर्निंग लेना स्टार्ट कर दी, आपको चीज़ें समझ में आने लगी, कितने पैसे से स्टार्ट करें? आप ओनली 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप एक लॉट पे काम करो, जस्ट ओनली 1 लॉट। ओके आप एक लॉट पे काम करिए। कैसे? आपको पूरा पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है, पूरा का पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आपने 10,000 रुपये कैपिटल डाली है, ठीक है, आपका डेली का टारगेट और एसएल दोनों फिक्स होना चाहिए कि मेरा टारगेट जो है इस 10,000 से जस्ट मैं 10% आरओआई लूंगा, मतलब कि 1,000 रुपये, ठीक है। हाँ आप 1:1 लेके चल सकते हो क्योंकि कैपिटल छोटा है। 10,000 से आप 1,000 रुपया टारगेट और 1,000 रुपया ही लॉस, या तो आप यहाँ पे 1,000 रुपया टारगेट लेके निकलोगे या फिर 1,000 रुपया लॉस लेके निकलोगे। ओके 1:1 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 20 पॉइंट का एसएल कैन गो, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। 1,000 रुपया अगर आप प्रॉफिट लेके चलते हो, 5 दिन होते हैं मार्केट में काम करने के, ठीक है। अगर आप 3 दिन रेगुलरली, मतलब कि 3 दिन अगर आप पैसा बना रहे हो, ठीक है, मतलब फर्स्ट डे बना लिया, दूसरे दिन आपका लॉस चला गया, ठीक है, फिर अगले दिन आप कॉस्ट टू कॉस्ट चले गए, ओके, फिर से आपने पैसा बना लिया 2 दिन तक, मतलब 3 दिन आप ग्रीन में रह रहे हो, ठीक है, और बाकी दिन आप लॉस में जा रहे हो, तो मैक्सिमम आप कहीं ना कहीं इसी अमाउंट के आसपास ही हो गए, 10,000 से 11,000 हो जाएगा या फिर 9,000 के आसपास में हो जाएगा यही। बट आप पूरी की पूरी अपनी कैपिटल लूज नहीं करोगे। बट जो इन 5 दिनों में आपको लर्निंग मिली होगी ना, वो चीज़ औसम है। क्योंकि अभी आपका देखो यहाँ पे गाइज, अगर आप 2 लाख रुपए ऑलरेडी खो चुके हो ना, तो 10,000 रुपया अभी आपको यहाँ पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आप इसमें से सीख रहे हो, अब आप लॉसेस यहाँ पे रिकवर करोगे। आप ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आओ 2 लाख लगाओ और यहाँ पे मार्केट से बोलो ठीक है यार मार्केट कुछ भी मेरे को अचंभित कर जाए और मैं यहाँ पे सारा का सारा लॉस रिकवर कर रहा हूँ। गाइज ऐसा नहीं होने वाला है। आपको प्रॉपर थिंकिंग के साथ में प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से चलना पड़ेगा। ओके सेकेंड थिंग, अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि यार हाँ मेरे को मंडे को पैसा बन रहा है, वेडनेसडे और थर्सडे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, मैं उस दिन ट्रेड नहीं कर पाता हूँ, उस दिन ट्रेड अवॉइड करो। उस दिन जस्ट भले अपना पेपर ट्रेड करो, वॉच आउट करो मार्केट को, ठीक है, बट अपने जो लॉसेज है ना उनको कट करो। मार्केट में 5 स्टेजेस होती हैं। कौन सी? लॉसेस, ठीक है, लॉस, कौन सा लॉस? स्मॉल लॉस, ठीक है, छोटा लॉस। मैं इसको थोड़ा सा आपको लिख के यहाँ पे बताता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे 5 सिनेरियो होते हैं। सबसे पहले आता है कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है, मतलब कि ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। सेकंड स्मॉल लॉस, छोटा लॉस, ठीक है, हो जाए चलता है, कोई इशू नहीं है। ओके नेक्स्ट इज बिग लॉस। ओके थर्ड आता है स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, ओके, और उसके बाद में आता है बिग प्रॉफिट। हम लोग क्या करते हैं ना, हम इस 5वीं पीढ़ी से सीधा का सीधा इसमें घुसना चाहते हैं, बिग प्रॉफिट में।
जो कि पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ की सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं, ठीक है, स्टेयर्स हैं जिसमें से आपको होके आना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बिग लॉस को कट करना है, ये नहीं होना चाहिए। ओके, स्मॉल लॉस हो जाए चल जाएगा, पहले आप इससे इसमें कन्वर्ट हो, फिर स्मॉल लॉस से आप ब्रेक इवन पे आओ, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट, कभी हो गया कभी नहीं हो गया, ऐसे में चलो। फिर आप अपना प्लान करो स्मॉल प्रॉफिट में कि मुझे छोटे छोटे प्रॉफिट लेने हैं। पहले आप छोटे छोटे अगर प्रॉफिट लोगे जब भी तो आप बड़े प्रॉफिट्स की तरफ जाओगे। बट आपका मोटिव क्या रहता है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप कह रहे हैं नहीं मैं बिग लॉस करूंगा या तो मैं बिग प्रॉफिट करूंगा। गाइज इट इज नॉट अ गैम्बलिंग। अगर आप इसको गैम्बलिंग की तरह करोगे तो आप कभी भी इसमें प्रॉफिट नहीं बनाने वाले हो, ठीक है। आप ऐसा मत करो कि यार एक दिन में ऐसा मार्केट आया, ट्रेंडिंग डे आया, मेरा सारा का सारा पैसा बन गया, बना लिया आपने, ठीक है। उस पैसे को संभालना भी आना चाहिए। फिर अगले दिन 2 दिन मार्केट कंसोलिडेट किया, आपने वो सारा का सारा पैसा उसी में लूज कर दिया। प्लीज डोंट डू इट, ठीक है। कंक्लूजन मैंने आप लोग को बता दिया है कि छोटी कैपिटल से स्टार्ट करिए, नॉलेज गेन करना स्टार्ट करिए और उसके ऊपर काम करिए कि मार्केट चल कैसे रहा है। आपके टारगेट और एसएल दोनों फिक्स होने चाहिए। अगर आप दिन का 1,000 रुपया लेके आते हैं, मतलब कि अगर आप दिन का जस्ट 1,000 रुपया निकालते हैं, तो आप इस चीज़ को समझ के चलो कि 22 दिन अगर मार्केट खुलता है और जस्ट आप यहाँ पे कितने दिन प्रॉफिट करते हो, 15 दिन आप प्रॉफिट करते हो, ठीक है। 4 दिन आप C2C जाते हो या 4 दिन लॉस में जाते हो, ठीक है। और जहाँ पे 2 दिन आप C2C जाते हो, ठीक है। चलो 15 क्या, इसको और कम कर लो यार, ठीक है। 12 दिन कर लो इसको, ठीक है। यहाँ पे इसको 12 दिन कर लेना कि 12 दिन आप प्रॉफिट में रहते हो, मतलब कि 22 में से मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो लिया है, ठीक है। 12 दिन आप इसमें जाते हो, ठीक है। और बाकी कितने बचे यहाँ पे 10 दिन और, तो या 5-5 कर लो, ठीक है। 5 और 5, तो टोटल कैलकुलेशन क्या आती है, आपने पैसा कितना बनाया 12,000 रुपये, लूज कितना किया 5,000 रुपये, और ये क्या रहा C2C, मतलब इसमें से आप 1,000 रुपया वो ना लो, ठीक है। 1,000 रुपया वो डाल लिया आपने, किसका, ब्रोकरेज का, और ये सब जो भी गया, तो टोटल कितना रहा 12,000 में से 6,000 गए, 6,000, तो भी आप 6,000 रुपया ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। आपकी कैपिटल कितनी रहेगी, 16,000 आपकी कैपिटल हो जाएगी एक मंथ में, अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलते हो। गाइज आप एक चीज समझो, बट जो इस एक मंथ में आप सीख के नॉलेज लेके जो आप ये प्रॉफिट करोगे ना, यही आपके लॉसेस को रिकवर करने वाला है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। अगर इसके ऊपर आपको एक और डिटेल वीडियो चाहिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर हम 3rd एपिसोड की बात करेंगे। उसमें और भी चीज़ें, कौन कौन से टूल्स आपको चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी 99 प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी इस लॉस को रिकवर करने में। सो गाइज थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इसी के साथ में ही गाइज मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।